दादी, मम्मी, कल से छुट्टियाँ शुरू। अब ना सुबह जल्दी उठना और ना ही स्कूल बस का झंझट। हाँ मम्मी, बस अब जल्दी से मैंगो जूस पिला दो, बहुत गर्मी है। तभी अचानक पंखा बंद हो जाता है और लाइट चली जाती है। लो, अब इस गर्मी में क्या करेंगे? ना टीवी चलेगा, ना ही चैन से सो पाएंगे। शुरू में ही ऐसा हाल है तो आगे ना जाने क्या होगा गर्मी में। वेकेशन खराब ही हो जाएगी हमारी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और बुआ मोना ताजे फल लेकर आती है। बच्चों देखो, मैं अपने बाग के ताजे आम और लीची लेकर आई हूँ। चलो इस बार छुट्टियाँ मेरे साथ गांव में बिताना। बुआ, आपके यहाँ तो ना एसी है ना ढंग की लाइट। हमें ये सड़े हुए फल और ये गाँव की धूल नहीं पसंद। बेटा, वहाँ तुम्हें बहुत मजा आएगा और इस बार फसल कटाई होनी है। आप आकर थोड़ा हाथ बटा दोगी तो साथ गर्मी की छुट्टियों में घूमना भी हो जाएगा। अब मजदूरी के लिए इतने पैसे भी नहीं है जो मजदूर लगा सके। ये लो, महारानी आते ही मुझसे मजदूरी कराने का सोच रही है। अरे गर्मी की छुट्टियां का तो बहाना है। तभी बुआ पर्स से 50 रुपए निकाल कर बच्चों को पकड़ाती है। ये लो बच्चों, 50 रुपए आपस में मिलकर ले लेना। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे बेटी, अभी थोड़ी देर ही तो तुझे आए हुए है, रुक जाती। नहीं माँ, घर पर भी देखना है। फिर बुआ कुछ नहीं बोलती और चली जाती है। मम्मी, मासी के यहाँ चलो ना, गर्मी की छुट्टियाँ वहीं पर बिताएंगे। ठीक है बच्चों, तुम सब पैकिंग करने में मेरी मदद करो, हम कल चलते हैं। तभी सासू माँ बीच में टोकती है। बहू, बिना बुलाए अमीरों के यहाँ जाना ठीक नहीं। अमीरों के नखरे अलग होते हैं। वहाँ अपनी मर्जी से पानी भी नहीं पी पाओगी। माँ जी, वो मेरी सगी बहन है, बच्चे वहाँ खुश रहेंगे। बस हमने तय कर लिया है, कल हम बच्चों की मासी के घर ही जा रहे हैं। फिर विनीता बच्चों को लेकर कमरे में चली जाती है और बेचारी सासू माँ चुपचाप उन्हें देखती रह जाती है। फिर अगले दिन विनीता अपने तीनों बच्चों को लेकर उनकी मासी के यहाँ निकल जाती है। दोपहर तक वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं। कैसी हो और बच्चों, तुम सब कैसे हो? देखो मैं तुम सबके लिए क्या लाई हूँ। लेकिन मासी, ये सब हमें तो पसंद नहीं है, सब कुछ वेस्ट ही हो जाएगा। अच्छा, वो मुझे नहीं मालूम था कि तुम ये नहीं खाते, पर कोई नहीं, मैं तुम सबके लिए शाम को बाजार से ले आऊंगी। अरे विनीता, तू अचानक, तुमने बताया नहीं कि तुम आने वाली हो? अरे दीदी, अपनी बहन के घर बताने की जरूरत थोड़ी ना है। बच्चों का बहुत मन कर रहा था और मैंने भी सोचा कि थोड़े दिन यहाँ आराम से रहूंगी। अच्छा आओ, तुम सब थक गए होंगे, मैं तुम सबके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, तुम्हें भूख भी लगी होगी। फिर काजल किचन में जाकर सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। फिर तीनों बच्चे चिंकी, चिंटू, सोनू नाश्ता करते हैं। रोहन, तुम्हारे तो मजे है, तुम्हें तो गर्मी भी नहीं लगती होगी, तुम मजे से एसी में जो सोते हो। इसमें मजे वाली क्या बात है? अब गर्मी में किसी को एसी के बिना नींद तो आएगी नहीं। ओह हाँ, तुम्हारे यहाँ तो एसी ही नहीं है ना, तुम्हें कैसे पता होगा? इस पर तीनों बच्चे चुपचाप होकर नाश्ता करने लगते हैं। दिन भर के भूखे रहने से वो ब्रेड पकोड़ा, समोसा, ढोकला, कोल्ड ड्रिंक सब खत्म कर देते हैं। अगले दिन सभी बच्चे साथ में टीवी देख रहे होते हैं। अरे देखो तो कैसे खा रही है ये। हाँ बिल्कुल सही, जैसे इन्हें ये सब कभी मिला ही ना हो। कैसे भुक्कड़ों की तरह खाने में लगे हैं। कितनी बढ़िया मूवी है, चिप्स कोल्ड ड्रिंक के साथ कितना मजा आ रहा है। अरे तुम चुप नहीं रह सकते क्या? कब से बोले जा रहे हो? हाँ बिल्कुल, सारी मूवी का मजा ही किरकिरा कर दिया, हमें मूवी ही नहीं देखने दे रहा। फिर बच्चे टीवी बंद करके बाहर खेलने जाते हैं। तुम सब कहाँ जा रहे हो? हमें भी ले चलो। हम तुम्हें अपने साथ ले गए तो तुम वहाँ जाकर भी हमारे खेल का मजा खराब कर दोगे। फिर राहुल अपनी मौसी के बच्चों को छोड़कर अकेले ही बाहर घूमने चले जाते हैं। फिर बच्चे जाकर हॉल में एसी चलाकर बैठ जाते हैं। तभी किचन से उनकी मासी काजल आती है। अरे राम, ये एसी कितना ठंडा हो रहा है, किसने चलाया ये? ओ मासी, गर्मी लग रही थी, हमने चलाया। बच्चों, ज्यादा एसी चलाओगे तो बिजली बिल भी ज्यादा आएगा। फिर काजल एसी बंद कर देती है। अब बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। गर्मी की वजह से उन्हें प्यास लग रही थी। वो किचन में जाकर फ्रिज से ठंडी पानी की बोतल निकाल कर पानी पीते हैं। हमारे यहाँ तो फ्रिज में पानी भी ठंडा नहीं होता था, मासी के फ्रिज में कितना ठंडा पानी होता है, मजा आ गया पीकर। लेकिन तभी वहाँ काजल आ जाती है और पानी की खाली बोतल देखती है। बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने बोतल भर के रखी थी, तुमने फिर से खाली कर दी, और ये तुम लोग बार बार फ्रिज क्यों खोलते हो? तभी वहाँ विनीता भी आ जाती है। ये सब देखकर विनीता को थोड़ा बुरा लगता है, पर बहन की वजह से वो कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद राहुल, रोहित बाहर से खेल कर आते हैं और काजल से आइसक्रीम, चॉकलेट खाने के लिए मांगते हैं। मम्मी, बहुत गर्मी लग रही है, फ्रिज से ठंडी आइसक्रीम और चॉकलेट निकाल कर दे दो ना। काजल बच्चों को फ्रिज से चॉकलेट आइसक्रीम निकालकर बच्चों को दे देती है। तभी सोनू और चिंटू वहाँ पहुँच जाते हैं। वाह मासी, फ्रिज में तो कितनी अच्छी अच्छी चॉकलेट्स रखी हैं, प्लीज एक मुझे भी दे दो ना, बहुत मन कर रहा है। अरे सोनू बेटा, वो तो खत्म हो गई है, ये तो खाली डिब्बे रखे हैं, मैंने अभी फेंकने के लिए निकाल रही थी। अभी तो तुम लोगों ने सुबह नाश्ता तो किया था ना, बार बार मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। चिंटू देख लेता है कि मासी झूठ बोल रही है। पर मासी, अभी तो आपके हाथ में।
अरे चिंटू तुम लोग जाओ और बिस्तर पर चुपचाप बैठो, फर्श मत गंदा करना, अभी पोछा लगा है। और हाँ, वहाँ रखे खिलौनों को हाथ मत लगाना, वो बहुत महंगे हैं, टूट जाएंगे। विनीता आते हुए ये सब देख लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसकी अपनी ही बहन उसके बच्चों को खाने की चीज के लिए तरसा रही है। ये भगवान मैं कहाँ आ गई, मेरी बहन की अमीरी में तो उसका दिल ही पत्थर का कर दिया है। वो ये तक भूल गई है कि वो एक मासी है, उसकी बहन के ये बच्चे हैं। मम्मी हमें यहाँ नहीं रहना, मासी हमसे चीजें छुपा छुपा कर रखती है और फिर मना कर देती है। हमें घर जाना है मम्मी, हमें ये एसी भी चलाने नहीं देती, हमें अपने घर जाना है। इनसे अच्छी तो बुआ है जो बड़े प्यार से हमें बुला रही थी। अगर हम बुआ के घर चले जाते तो हमारी छुट्टियाँ खराब नहीं जाती। हाँ बच्चों तुम सही कह रहे हो, जहाँ अपनों को एक चॉकलेट के लिए भी तरसाया जाए, वहाँ रुकना अपनी इज्जत खोना ही जैसा है। फिर विनीता चौथे दिन ही सामान पैक करके बच्चों को लेकर वहाँ से जाने लगती है। काजल ऊपर से तो दिखावटी दुख जताते हुए कहती है, अरे थोड़े दिन और रुक जाती। नहीं दीदी, 4 दिन में ही बच्चों का मन भर गया और इनकी दादी और पापा बच्चों को भी बहुत याद कर रहे हैं, तो मुझे भी उनकी याद आ रही है। विनीता बच्चों को लेकर उनकी बुआ के घर पहुंचती है। जैसे ही बुआ ने बच्चों को देखा, आज सुबह से ही लग रहा था कि तुम लोग आने वाले हो। तुम सब सफर में थक गए होंगे ना, तुम सब हाथ मुंह धो लो, यहाँ आराम से चारपाइयों पर बैठ जाओ। मैं तब तक तुम सबके लिए ठंडी लस्सी, गर्मा गर्म पकौड़े बना कर लाती हूँ। फिर बुआ आंगन में बनी रसोई में चूल्हे में पकौड़े और लस्सी बनाने चली जाती है। रसोई से पकौड़ों की सौंधी खुशबू आ रही थी। चिंटू, सोनू और चिंकी बुआ के बच्चों राघव और टिंकू के साथ चटाई पर बैठते हैं। फिर बुआ सबके सामने गर्मा गर्म पकौड़े, ताजी चटनी और मटके की ठंडी लस्सी के बड़े बड़े गिलास रखती है। अरे बच्चे देख क्या रहे हो, जितना मानो उतना खाना। देखो ताजे आम भी काट दिए है मैंने, यहाँ कोई रोक टोक नहीं, ये तुम्हारा अपना घर है, अभी तो बहुत कुछ है। फिर चिंटू, सोनू, चिंकी तीनों बच्चे बिना हिचकिचाहट के लस्सी के साथ गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं। उन्हें याद आया कि कैसे उनकी मौसी ने चॉकलेट के लिए झूठ बोला था, जबकि यहाँ बुआ ने बिना मांगे अपना सब कुछ उनके सामने परोस दिया था। मम्मी, मासी के उस ठंडे एसी वाले कमरे से तो बुआ के हाथ के पंखे की हवा और ये मटके का पानी कहीं ज्यादा सुकून देने वाला है। सही कहा बेटा, अमीरी घर के सामान से नहीं, इंसान के दिल से होती है। बुआ के पास पैसे कम है पर उनका दिल मासी के बंगले से भी बड़ा है। रात को आंगन में तारों की छाव में चारपाइयों पर सभी बैठे हुए थे। बुआ सबको रबड़ी मलाई वाली खीर खाने के लिए देती है, जिसकी मिठास के आगे मासी के घर का हर महंगा पकवान फीका था। रात की मीठी नींद के बाद अगली सुबह जैसे ही बुआ अपनी दराती उठाकर खेत की ओर निकल रही होती है कि तभी, अरे रुको, आज तुम अकेले खेत नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और फसल कटाई में तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। अरे नहीं भाभी, आप शहर से आई हो, धूप में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं कर लूंगी, आप आराम करो। नहीं मोना, उस दिन तुमने जब मदद के लिए कहा था, पर आज मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। फिर विनीता, मोना सभी बच्चे खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। दोनों ननद भाभी साथ में मिलकर काम करती है। विनीता फसल कटाई करते वक्त उसके चेहरे पर अलग ही चमक होती है। भाभी चलो, ताजे गन्ने का रस निकलवाकर पीने के बाद ट्यूबवेल के ठंडे पानी से जी भर के नहाएंगे। सच बुआ, ट्यूबवेल में नहाना तो स्विमिंग पूल से भी ज्यादा मजेदार होगा ना। राहुल और रोहित तो हमें पार्क में भी नहीं लेकर जाते थे। बच्चे खेतों की ओर दौड़ पड़े। ट्यूबवेल से गिरता हुआ दूध जैसा सफेद और ठंडा पानी देखकर बच्चे खुशी से झूम उठे। ये वाह, मासी के यहाँ तो हमें फर्श पर पानी गिराने से डांट भी नहीं पड़ती, और यहाँ देखो तो पूरा का पूरा वाटर पार्क ही हमारा है। बच्चे जी भर के नहाए और फिर बुआ ने खेतों से दूर खड़ी बच्चों को मिट्टी में खेलता और खिलखिलाता देख खुश हो रही थी। उसने महसूस किया कि यहाँ ना तो बिजली जाने का डर है और ना ही फ्रिज खोलने की पाबंदी। गांव की सादगी ने बच्चों का चिड़चिड़ापन खत्म कर दिया था। मुझे माफ कर देना, मैं अमीरी की चकाचौंध अंधी हो गई थी, पर आज इन बच्चों की हंसी ने मेरी आँखें खोल दी है। असली सुख तो अपनों के साथ इस आजादी में है। बुआ, अब हर साल अपनी छुट्टियों का धमाका इस छोटे से लेकिन प्यार भरे घर में करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी कहानी, हमें कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए।